जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपनी माँ से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, सभी इस दुनिया में खुश रहें, खुशहाल रहें और अपने परिवार के साथ रहें। तो आज जो मैं आपके सामने एक्सपीरियंस लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये जो लेडी हैं, इनके जो मेरा 21st वाला जो आपने एक्सपीरियंस अगर देखा है, और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप यकीन नहीं मान सकते कि कोई इंसान अगर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की उसकी नौबत आ गई है, और वो मेरे पास आया और मैंने उसको रेमेडी बताई, वो रेमेडी उसने करी, और उसके बाद उसके पति के साथ उसका जीवन खुशहाल हो गया। तो और इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ठीक है। देखिए, पैसा कोई अपने साथ नहीं लेके जाता, लेकिन जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जब आप किसी का भला करते हो, जब आप ब्लेसिंग्स उसको मतलब कि ब्लेसिंग आपके ऊपर आती हैं, तो आप वही अपना आगे लेके जाओगे। वो आपके कर्मों में जुड़ता जाता है, अच्छे कर्मों में, है ना? तो इतना मुझे ज़्यादा खुशी। और बार-बार जब भी वो मुझे बोलती थी कि मैम, जब भी हम आपका ज़िक्र करते हैं ना, तो हम दोनों तो आपको बस ब्लेसिंग ही देते हैं, कि मैम की वजह से, मतलब वो मुझे हमेशा बोलती थी कि मैम आप जो मेरी क्लाइंट थी, तो वो कहती थी कि मैम आप उनकी लाइफ में एंजल बन के आए हो। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती थी कि माँ, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ। तो जब उनका इतना ज़्यादा मतलब कि उनके इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ उनको, कि जो उनके हस्बैंड उनको मायके तक नहीं जाने देते थे, वो उनको उनके साथ खुद उनके घर में, उनके मायके में रह के आते हैं। और देखो कितनी बड़ी चमत्कारिक बात है ये, है ना? तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी ये। तो मैं मतलब इतने ज़्यादा खुश होती थी, तो माँ को हमेशा धन्यवाद ही कहती थी कि हे माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद फिर इन्होंने, ऐसा नहीं कि इन्होंने मतलब उन्हीं को लेके आई थी रीडिंग के लिए, अपनी खुद की रीडिंग भी करवाई है। इवन कि और भी लोगों को इन्होंने मेरा रेफरेंस दिया कि मैम से रीडिंग कराइए, मैम बहुत अच्छी रीडिंग करती है ना? और जो उनके जो उपाय होते हैं, वो तो मैं तो क्या बताऊँ, वो तो बेस्ट ही होते हैं। वो तो मैं खुद बोलती हूँ आपको कई बारी कि जो उपाय मिलते हैं आपकी सोल से, वो बेस्ट उपाय होते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन था, वो इनके 4 क्वेश्चन थे। तो इनका जो पहला क्वेश्चन था, वो ये था कि ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इतना मतलब स्ट्रगल क्यों आ रहा है इनको, ठीक है? और ये दूसरों की सेवा करना चाहती, तो कब करेंगी? मतलब मीन्स कि इनको मतलब कि जैसे एक होता है ना कि ये अपना जैसे ध्यान लगाती हूँ, कि मन लगाती हूँ, लेकिन वो चिड़चिड़ापन, वो मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। ये मुझे खुद बता रही थी कि मैम, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, प्लीज़ आप देख के बताइए कि कहाँ एक मतलब प्रॉब्लम आ रही है कहीं में। क्योंकि इनको पूरा पक्का पता था, मतलब होता है ना, बंदे को थोड़ा आभास भी हो जाता है, कि इनको लगा था कि मेरे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, उनमें कुछ गड़बड़ ज़रूर हो सकती है मैम। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिन्होंने जब इन्होंने उनकी जो मेरा जिनके थ्रू आई थी, इनके थ्रू सॉरी, जो आई थी, उनकी रीडिंग जब करवाई, तो मैम उसने उन्होंने कहा कि मैम, जब उनके कर्म ऐसे हैं, तो मेरे कर्म तो पिछले जन्म के कर्मों में कुछ ना कुछ पक्का प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा था कि ऐसे मत बोलिए, पहले ही अनुमान मत लगाइए, चेक कर लेते हैं, अगर कुछ ना कुछ निकला तो उसका पता लग जाएगा, है ना? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने जब ध्यान लगाया, तो मुझे सबसे पहले एक जंगल दिखा। जो जंगल होता है ना, उसके आसपास एक झरना सा बह रहा था, वो मुझे दिखा। और इन्होंने एक बकरी को पकड़ा हुआ था, जो गोट होती है वो बकरी, और इसको वो लेके गई, और इन्होंने क्या करा, उसको मार के, काट के, और उसे वहीं पर पका के खा दिया। ठीक है। और जो उसकी मतलब सर था जो उसका, वो पानी में फेंक दिया। ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने कहा, वो ये मतलब किया, तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी को साथ ऐसा करेंगे, तो आपका कर्म कहाँ से सही होगा? नहीं होगा ना सही। तो जब मैंने इनको ये बताया, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो गई। कहती मैम, तभी मेरा बचपन से ही, कहती मैं ऐसी फैमिली में हूँ कि वहाँ पर मतलब नॉनवेज वगैरह खाते हैं। कहती मेरे को भी खाना पड़ता है, बट एक मन होता है ना अंदर से, वो नहीं आता। देखो, जब हम कोई कर्म करते हैं ना पिछले जन्म में, ठीक है, अगर वो गंदा कर्म है, तो फिर वो भगवान हमको नेक्स्ट जन्म फिर देते हैं, ताकि हम अगले जन्म में उस कर्म को काट सके, और उस कर्म वो जो कहते हैं ना कि बैड कर्म को एक गुड कर्म में बदल सके, मतलब कि बैड कर्मास को गुड कर्मास में बदल सके। इसीलिए हमको जन्म मिलता है बार 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 बार, जब तक हम पुण्य अर्जित ना कर दें। ठीक है। भगवान का देखो कितनी अच्छी लीला है ये, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब तक इंसान अपने मतलब कि पूरे बुरे कर्मों को ना ख़त्म कर दे, और जब तक अच्छे कर्म ना अर्जित कर ले, तब तक भगवान उसको हमेशा मतलब हर बार बार इस दुनिया में जन्म मतलब कि दिलवाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बताया। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर मैंने उनको ये बताया कि आपको अकेला रहना बहुत पसंद है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हो, और मतलब कि जैसे एक होता है ना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और आपको अकेला रहना पसंद है। तो उन्होंने कहा यस मैम, मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है, मतलब कि मेरे को घूमना फिरना भी पसंद है, पर अकेला रहना मतलब मोस्टली वो अकेला रहना ही चाहती थी, जबकि उनकी फैमिली है उनके साथ। बट एक होता है ना कि वो सब पिछले जन्म से जुड़ा होता है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगी। ठीक है। तो
जब मैंने उनको ये बताया तो मैंने देखा मैंने फिर उनको उपाय, मैंने मास्टर से उनके लिए उपाय पूछा कि मास्टर उनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि जो अगर उन्होंने ऐसा कर्म किया है तो, लेकिन बट अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, ये है कि बस अब इस जन्म में जो भी उनका बैड कर्मा है उसको हम गुड कर्मा में कैसे उसको बदलें। तो मेरे को सबसे पहले मतलब कि मंदिर दिखा। मंदिर तो क्या दिखा, मुझे ना गुरुद्वारा का सीन दिख रहा था और मैं सोचूं कि गुरुद्वारा क्यों दिख रहा है मुझे। तो जब मैंने इनसे पूछा कि मेरे को ना गुरुद्वारा, इन्होंने कहा मैं मैम गुरुद्वारे ही जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा तभी मैं कहूँ मुझे गुरुद्वारा दिख रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आप गुरुद्वारे जाइए, वहाँ पर बर्तन धोइए, जैसे खाने के बर्तन होते हैं ना, जैसे लंगर वाले जो बर्तन होते हैं वो धोइए, वहाँ पर झाड़ू लगाइए, सेवा करिए। मतलब कहने का मतलब जितनी आप सेवा कर सकते हैं, अगर आपको एक दिन भी वहाँ पर बैठ के भजन करना है तो वो भी कीजिए। वो मैंने कहा आपके पुण्य अर्जित होगा उसमें, वो पुण्य आपका जो मतलब ये है ना कि आपके जो बैड कर्मास वो फिर ख़त्म होते जाएंगे। तो उन्होंने कहा यस मैम। कहती हाँ मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। तो मैंने कहा प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, बंद मत करना मतलब। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से जो हमारा ऑरा है ना वो क्लींस होना शुरू हो जाता है। और हमारा जो ये जो हम मतलब कि नॉनवेज वगैरह खाते हैं, और मतलब कई लोग खाते हैं, कई लोगों को पसंद है, अब कई लोगों के अपने एक्सक्यूजेज़ हैं वो क्यों खाते हैं आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से घर पे तो नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इनके घर में नॉनवेज बनता था। और वही घर आप खुद सोचिए ना, दिमाग एक मतलब थोड़ा सा इसको गंभीरता से सोचिए कि आप घर में नॉनवेज बनाते हैं, आप घर में पूजा पाठ भी करते हैं। अब अगर आपने घर में नॉनवेज बनाया, उसका धुआं उड़ेगा तो क्या आपकी पूजा स्थान पे नहीं जाएगा वो? तो आप सोचिए ना कि कितना बड़ा पाप उसमें लग रहा है आपको, कि आप एक तरफ पूजा भी कर रहे हैं, एक तरफ आप नॉनवेज बना रहे हैं, ऊपर से आप अपने, हाँ अगर जिसको बहुत ज़्यादा शौक है, कईयों को मजबूरी है, कईयों को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि खाना चाहिए, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ शौक के लिए खाते हैं। देखिए आज आप खा रहे हैं, ये बात ये समझ लीजिए कि वो अपने कर्मों में जुड़ता जा रहा है। कल के दिन अगर आप नया एक्स जन्म लेंगे, वही क्या पता वो उस जिसको आपने खाया होगा वो उसको इंसान का जन्म मिलेगा, फिर वो आपको खाएगा। ये होता है, चक्रव्यूह घूमता है। भगवान ने ऐसे ही नहीं इतनी सारी योनियाँ बनाई है, इतने सारे जन्म ऐसे ही नहीं बनाए हैं, ये सोच समझ के बनाया है कि अगर आपने जिसको मारा है वो कल आपको ज़रूर मारेगा, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के थ्रू। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने आज किसी चीज़ को खाया, किसी को खाया, वो कल आपको ज़रूर खाएगा। एक कर्मा है, बैड कर्मा आपको बैड ही देगा, गुड कर्मा आपको गुड देगा। अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आप किसी का मतलब कि गलत बात नहीं बोल रहे हो, उसको समझ रहे हो, अच्छे से मतलब उसके साथ बिहेव कर रहे हो, तो कल के दिन आपको भी वैसा ही मिलेगा सब। और अगर आज आपके सामने, आज आप किसी से गलत बिहेव कर रहे हो तो आपको भी कल वही वापस मिलेगा। कहते कर्मा बैक जरूर आता है। कर्मा सुना है ना आपने वो। और प्रकृति को आप जितना नुकसान पहुंचाएंगे, प्रकृति आपको उतना ही बैक करके देगी, एक गारंटी है, लिख के ले लो, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि मैं मतलब किसकी पूजा करूं, मेरे ईस्ट कौन है। तो जो इनके ईस्ट हैं जो उनके, वो हैं सुब्रमण्य स्वामी जी, मतलब हमारे कार्तिकेय जी, मतलब माँ भगवती के पुत्र कार्तिकेय जी, वो उनके वो हैं। तो वो कह रही अच्छा वैसे हाँ मैं उनकी पूजा करती हूँ पर इतनी ज़्यादा नहीं करती। मैं कहा देखिए वो मैटर नहीं करता आप किसकी पूजा करती हैं या नहीं करती हैं, बट ये यहाँ पर आपने पूछा कि ईस्ट कौन है, तो वो आपके ईस्ट हैं, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी वजह से मुझे कार्तिकेय जी के दर्शन हुए। दर्शन इन द सेंस कि मतलब मैंने ये जब पूछा ना कि उनके ईस्ट कौन थे, तो कार्तिक जी का स्वरूप मेरे सामने आ गया, मतलब ध्यान में। मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब किसी के थ्रू मैंने तो देख लिया उनको, है ना, वैसे तो देखे हुए हैं बट एक होता है ना कि हाँ अच्छा लगता है। तो ऐसा मैंने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी वो बढ़ने लगेगी, ठीक है। और आपको मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ोगे ज़रूर, क्योंकि जब हम कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम मतलब गलत काम करना छोड़ देते हैं ना, तो हम ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली भगवान हमको आध्यात्म की दुनिया में पहुंचा देता है। ये आपने मतलब कि नोट करा होगा अपने आसपास भी, अपने साथ खुद भी, ठीक है। अगर आप रिलेट करते हैं इस बात को तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद उनका जो दूसरा क्वेश्चन था वो था घर का माहौल ठीक नहीं है, ठीक है। तमोगुण ज़्यादा है। तमोगुण कब आता है? जब आपके घर में मीट मच्छी मांस, पता नहीं, मेरे को तो बोलने में भी अजीब लग रहा है, मतलब कि जब ये सब समझ लो आप नॉन वेज जब आपके घर में ज़्यादा बनता है तो तमोगुण ज़्यादा बढ़ जाता है, वैसे आपकी प्रवृत्ति होने लग जाती है, ठीक है। तो उसका जब उन्होंने मुझे बताया कि मतलब कि तमोगुण जो है कम हो जाए उसकी रेमेडी बताओ। तो रेमेडी में सबसे पहले तो मुझे ये देखा कि वो ना बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रही है घर पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, मतलब ऐसे ज़मीन में फेंक रही है। तो मैंने उनको बोला आप क्या तोड़ फोड़ करती है घर पे, आप गुस्सा करती? कहती मैम गुस्सा नहीं आएगा, कहती जब मैं इनको बोलती हूँ कि ऐसा बंद कर दो मत खाओ ये, कहती ये फिर ये करते हैं। तो कहती फिर मुझे गुस्सा बहुत आता है। कहती ये आपको दिख गया? मैंने कहा हाँ जी, मेरे को मुझे दिख गया कि आप गुस्सा बहुत करती हो। तो वो भी हंसने लगी, कहती यस मैम क्या करें, कहती करना पड़ता है गुस्सा।
उसके बाद तो मैंने उनको बोला कि देखो मुझे, क्योंकि ये भी दिखा कि वो सबके सब उनको ना मतलब सारी फैमिली साथ में खड़ी हो पूजा करे, तो मैंने कहा देखो आप सबको पूजा करनी चाहिए सबके साथ में खड़े होके, क्योंकि जब परिवार साथ में खड़े होकर पूजा करता है ना तो परिवार में जो हमारे ईस्ट हैं उनकी ब्लेसिंग्स ज़रूर आती है। ठीक है, तो परिवार में पूजा हमेशा साथ में करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि जो उनके घर में ना एक्चुअली उनके बेटों को, जो उनके बेटे हैं उनको एलर्जिक थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो जब मैंने उस मास्टर से पूछा कि इनके बेटों को ये एलर्जिक प्रॉब्लम क्यों है, तो उन्होंने वही नॉनवेज दिखाया मुझे। कि तब मैंने बोला देखिए जो भी आपके घर में जो मेन प्रॉब्लम है वो नॉनवेज की है, मतलब कि आपको नॉनवेज छोड़ना ही पड़ेगा, अपने बेटों को भी बोलना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपके बेटे रोज़ नॉनवेज खाते हैं? कहते नहीं रोज़ नहीं खाते, दिन में 2 बार, मतलब सॉरी हफ्ते में 2 बार खाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर भी मैंने हो सके तो उनको बोलिए कि घर में ना खाएं, अगर ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है नॉनवेज खाना मेरे हिसाब से, बट अगर कईयों के है एक्सक्यूज़ेज़ तो वो बाहर जाके खाएं, मतलब घर में ना खाएं, है ना। क्योंकि घर में वो पकेगा फिर वो सारे पूरे घर में घूम के जाएगा, तो कहाँ से पॉजिटिव ऑरा रहेगा, सब नेगेटिव हो जाएगा। और जिसके घर में नेगेटिविटी ऑलरेडी है उसके घर में नेगेटिव अगर ऐसा करेंगे तो वो तो भैया माता रानी बचाए फिर उसके घर को। ठीक है, तो ये है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि धीरे धीरे जब आपके घर से मतलब नॉनवेज कम होगा, ख़त्म होगा, तब आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरह ख़त्म होगी। ठीक है, और मिलकर आप भजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने घर में गंगा जल रोज़ छिड़किए। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आपके घर में बहुत ज़्यादा मतलब वो है क्या, एक होता है ना नेगेटिविटी, एक तो लड़ाई झगड़ा, ऊपर से नॉनवेज बनना और नॉनवेज खाना, और आपके बच्चों को भी उसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आपकी भी उसी वजह से स्पिरिचुअल जर्नी में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों वो चीज़ करनी जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैंने उनको ये बताया। उसके बाद फिर जब उनका तीसरा क्वेश्चन ये था, वो ईष्ट देवता का था, वो मैंने एक्चुअली पहले ही उसमें पूछ लिया था, बट फिर भी दोबारा पूछा मैंने कि इनके ईस्ट कौन है, तो वही मुझे फिर से वही दिखे, हमारे कार्तिकेय जी दिखे। और फिर मैंने उनको बोला आप आपको उनका मंत्र जाप करना है, उनकी पूजा करनी है, और आपको उनका अगर आप बीज मंत्र जाप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और फिर मैंने और अचानक से फिर उन्होंने मुझे मतलब ये बताया कि इनको नॉनवेज छोड़ना ही होगा। अगर आपके बच्चे नहीं छोड़ सकते तो आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा नॉनवेज, तभी आपका जो है आगे जो आपका मन है, आपका तन है वो शुद्ध होगा, पवित्र होगा। ठीक है, उसके बाद अचानक से पिछले जन्म का मुझे एक इनकी वो दिखी कि ये ना कोई किसान है, मतलब पिछले जन्म में किसान थे और गुस्से में जानवर को पत्थर से मारते भी थे। आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा इनका मतलब कनेक्शन हो रहा था नॉनवेज से, कि जानवर को मारते भी थे, पत्थर से मारते थे ये। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा देखो आप योगा करो, मेडिटेशन करो, इससे आपके जो माइंड है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएगा आपके माइंड में, मतलब पॉजिटिविटी बनी रहेगी, ऐसा मैंने बोला। उसके बाद जो उनका जो क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि मैम मेरा दिमाग ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने ये उनका देखा तो उसके बाद जब मेरे को जो दिखा, इनका ना पास्ट लाइफ में इनके साथ कुछ गलत हुआ है। अब मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, समझने वाले प्लीज़ समझिए, गलत मतलब गलत हुआ है। ठीक है, इस जन्म में भी उनके साथ वही चीज़ सेम हुई थी। तो जब मैंने इनको ये पूछा तो इन्होंने मुझे ये एकदम हैरान हो गए और कह रही थी मैम मैं इसीलिए, मैंने फिर इनको पहले तो मैं बता नहीं रही थी, मैं सच बताऊँ मेरे को ना ये हुआ था मैं कैसे बोलूँ इनको, बट एक होता है ना माँ का एक मन में आता है आदेश कि नहीं तुझे बताना ही होगा क्योंकि तेरा काम है ये, तू छुपा नहीं सकती कुछ भी। तो फिर मैंने बता दिया इनको, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ है। कहती वो ना एकदम से है वो हो गई, कह रही कि हाँ मैम मुझे मतलब मेरे साथ गलत हुआ है, और ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था कि मैम को ये बात पता चल ही जाएगी। तो मैंने कहा यस डियर, मैंने कहा मुझे दिख गया था, मतलब ऐसा कुछ गलत हुआ है आपके साथ, मतलब एक। तो वो कहती कि यस मैम इस वजह से भी मुझे ट्रॉमा है और मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ। तो मैंने कहा ये आप इस जन्म से नहीं पिछले जन्म से भी साथ में लेके आए हो, तभी आप अकेला रहना पसंद करते हो पहले से ही। और मतलब पिछले जन्म का जो नॉनवेज का था तभी आपको नॉनवेज खाने का बचपन से मन नहीं करता, पर आपको ज़बरदस्ती खा मतलब कि आप खाते हो, खाना पड़ता है एक तरह से। तो मैंने कहा देखो आपका कितना कनेक्शन पिछले जन्म का वो हो रहा है। तो कह रही यस मैम, आपने कभी देख लिया, मैं तो मुझे पता ही था कि मैं मैम को दिखाऊंगी और मैम को पता लग जाएगा। मैंने कहा यस डियर मुझे दिख गया ये। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब उन्होंने बताया तो मुझे खुद भी अजीब सा लग रहा था कि मैं क्या मतलब वो करूँ। और उनके पिछले जन्म का कर्मा भी मैंने पूछे कि मैम माँ मतलब कि मास्टर्स को पूछे कि माँ प्लीज़ और बताइए मास्टर्स और बताइए कि क्या इनके पिछले जन्म के कर्मा है। तो उसमें पता आपको क्या दिखा कि ये किसी जन्म में ये गरीबों को मार रही हैं और उनको मतलब उनको उन पैसे दे रही थी ऐसे, और वो जैसे लेने आए तो उनके पैसे छीन के पैसे फाड़ दिए और मतलब कि उनको उनके ऊपर ऐसे उड़ा दिए, क्योंकि वो
किस उससे आया, क्योंकि इनको मनी की प्रॉब्लम भी चल रही थी। इन्होंने पूछा कि मैम कि मुझे मनी की प्रॉब्लम भी है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे हस्बैंड इतने सपोर्ट नहीं करते, मतलब इतना ज़्यादा मनी नहीं देते, जब क्योंकि ये कनाडा में रहती हैं, ठीक है। और मतलब कि कनाडा से ही इन्होंने मेरे से रीडिंग करवाई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा डियर ये सब आपका पिछले जन्मों का ही कर्म है। आपने मैंने कहा जो कभी पैसों की कद्र नहीं करी, ऐसे पैसे उड़ा रही हैं और गरीबों को जो नोट दिया था, जो पैसे तो फाड़ दिए वो। और मैंने कहा इसीलिए आपके साथ मतलब कि इस जन्म में इस तरीके से प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो मैंने कहा देखो गरीबों को खाना खिलाओ, जब भी आपको कोई गरीब मिले उसको अपने हाथ से खाली हाथ मत जाने दो। बेशक उसको एक रोटी दे दो, एक पानी की बोतल दे दो, कुछ तो उसको दो खाने के, जिससे कि मतलब कि एक होता है ना जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं वो कम हो जाएँ या वो कटने शुरू हो जाएँ। तो मैंने कहा ये, और मैंने कहा कोई भी आपको नीडी पीपल दिखे तो उसकी हेल्प ज़रूर आपको करनी है, ठीक है, ये आपको ज़रूर करना है। और मैंने उनको उपाय बहुत सारे बताए थे, वो उपाय वो मतलब कर रही हैं। और उनको एक्चुअली पेट में भी कुछ प्रॉब्लम था। तो पता आपको उनको जब उन्होंने मुझे बताया ना मेरे पेट में प्रॉब्लम रहता है अक्सर, तो मैंने जब मतलब ध्यान लगाया तो मैंने कहा इनको पेट में, तो आप यकीन मानेंगे कि उनको किसी बकरी ने ही पेट में उनके मुक्का मारा था। और वो जो झरना दिखाया था ना जब मैंने पहले वाले उसमें क्वेश्चन में देखा था, उस झरने से ही वो नीचे गिर के उनकी मौत हुई थी। ये मुझे दिखा, ये एक्चुअली इसलिए बता रही हूँ मैं कि वो लोग वो खा पी लिया उन्होंने वहाँ पर, जब वो पहला क्वेश्चन था ना, जब उन्होंने मीन मतलब वही बकरी को काट कूट के खा लिया, वहाँ बैठी हुई थी, अचानक से कोई दूसरी बकरी आई उनको पेट में मारा और वो वहीं से उनको नीचे गिरा दिया। तभी उनके पेट में इस जन्म में भी उनको, क्योंकि वो कहती मुझे पता नहीं लगता कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि उनको थोड़ा उस टाइप दूसरी लेडीज़ प्रॉब्लम भी रहती है उनको, लेडी वाली। तो वो कह रही थी कि वो भी मुझे थोड़ा रहती है। तो मतलब मैंने कहा, तो जब मैंने डॉक्टर से मतलब सॉरी डॉक्टर बोल रही हूँ, जब मैंने मास्टर से पूछा तो मुझे यही दिखा उनका। तो देखिए आपके पिछले जन्म के जो कर्मास होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो मैंने उनको उपाय बताए थे वो मैंने सारे उनको लिख के दिए और उन्होंने वो उपाय किए हैं। और जब भी वो मुझे मतलब उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम तक बात भी करी मुझसे। और मतलब कि हमेशा जब भी कुछ भी होता था वो मुझसे ज़रूर बात करती थी कि मैम ऐसा मैंने किया, वैसा किया। आज मैं गुरुद्वारे गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सारा दिन वहाँ भजन किया, अपनी सेवा करी, और मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैम, आपने तो आपसे मिल गए तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। फिर मैंने उनको बोला आपने नॉनवेज छोड़ दिया? मैं कहती मैम टोटली छोड़ दिया मैंने नॉनवेज, और मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है अब कि जब से नॉनवेज छोड़ा तब से मुझे अपना मतलब एक जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम जो मेरे एक मतलब वो हैं गुरु हैं वहाँ, पता नहीं उनको गुरु बनाए हुए थे वहाँ कनाडा में। तो कह रही थी कि मैम क्या मैं जब जाती हूँ ना तो जैसे उनको पता है कि उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है, इस जन्म में। तो वो कहती मुझे अजीब नज़रों से देखती हैं वो। तो मैंने कहा देखिए डियर, अगर आपको वहाँ जाके, अगर वो बेशक आपके गुरु हैं, पर अगर आपको गुरु के सामने भी मतलब नेगेटिविटी फील हो रही है, आप उससे मतलब कि जब जाती हैं वो आपको अजीब नज़रों से देख रही है, तो मैंने कहा आप अगर आपका दिल नहीं करता तो वहाँ मत जाइए। अगर आपके दिल गवाही देता है, मैं कहा दिल कभी गलत हमको गवाही नहीं देता, दिल हमारा हमेशा हमको सही बताता है। तो अगर आपका दिल ये कहता है कि वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए तो मत जाइए। मैंने कहा आप अपने जो ईस्ट हैं उनको गुरु बना लीजिए। आप जो अपने जो कार्तिकेय स्वामी जी हैं, जो मतलब कि जो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनको अपना गुरु बना लीजिए। मैं कहा आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर आप भगवान को अपना गुरु बना लेते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको आगे जाके गाइड भी करते हैं। जो हमारे ईस्ट होते हैं, जो हमारे गुरु मतलब जो हमारे भगवान होते हैं, उनको गाइड ज़रूर करते हैं। तो मैंने कहा आप प्लीज़ ऐसा कीजिए। तो कहती कि थैंक यू मैम, आपने मुझे इतना समय दिया। और मतलब जब भी मैं वो फ़ोन करती थी, मैं हमेशा उनका फ़ोन उठाती थी, बात करती थी, कहती मैम आप इतना अच्छे से समझाती हैं, इतना अच्छे से मतलब बात करती हैं। तो मैंने कहा देखिए डियर, मेरा फ़र्ज़ है ये, मैं अच्छे से बात करती हूँ, ये कोई मैं दिखाती नहीं, ये मेरा नेचर ही ऐसा है। मैंने कहा क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जो मेरे पास आया है मैं उसके पूरा उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही वो मतलब जाए वो, है ना। तो बस मेरा यही उनके साथ एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था। उसके बाद भी उन्होंने मेरे से काफ़ी कंटिन्यू रखा बात करना। और मतलब औरों को भी उन्होंने बताया कि मैम बहुत अच्छी रीडिंग करती है, प्लीज़ आप रीडिंग करवाइए। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार रीडिंग ज़रूर करवाइएगा, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा, ये मैं अपनी तरफ से आपको गारंटी देती हूँ। तो जय माता दी, जय भोलेनाथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो बाय बाय, जय माता दी, जय भोलेनाथ।